जय हिंद बच्चों। मैथ 10 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ उदाहरण किए थे और कुछ अब बाकी जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि जब भी क्लास आपको आए, क्लास YouTube पे डाली जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ में आपको जो वीडियो है इसकी क्वालिटी बढ़ा लेनी है ताकि वीडियो आपको एकदम साफ दिखाई दे और आप क्लास का आनंद उठा सके। और दोस्तों तक भी इसको शेयर करना ताकि अपने दोस्त भी इस क्लास का आनंद उठाए, साथ में उन्हें भी समझ में आए कि इस YouTube पे बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। और चलो तो अब हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए उदाहरण नंबर 9, हम उदाहरण नंबर 8 तक तो पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो आपको पिछला वीडियो अवश्य देखना है क्योंकि अगर ये वीडियो आप नहीं देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें बेसिक समझाया गया है। समझ में तो इसमें आएगा लेकिन टाइम लगेगा। इससे अच्छा तुम पिछले वीडियो देख लोगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है कि भाई 1000 रुपए है, परसेंटेज कितना है 8% के 8% दर पर क्या करते हैं, साधारण ब्याज पर किसी को दी जाती है, निवेश की जाती है, दी जाती है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकृत किया जाता है, मतलब हर वर्ष क्या किया जाता है, ब्याज लिया जाता है। भाई अगले जिसको भी आपने पैसे दिए तो हर वर्ष क्या कर रहा है, वो ब्याज आपको दे रहा है। ठीक है। क्या वे ब्याज एक एपी बनाता है, मतलब जो आपके पास जो ब्याज आता है क्या वो एक क्या समांतर श्रेणी है। आपको ये भी पता लगाना कि जो ब्याज आप ले रहे हो क्या वो समांतर श्रेणी में आप ले रहे हो। ठीक है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब 30 वर्षों को आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज पूछा गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिएगी, समांतर श्रेणी निकालनी पड़ेगी बच्चों। वो कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज के माध्यम से निकालेंगे। अब जो 30 वर्षों का पूछा गया ना, टोटल कितने वर्षों का पूछा गया है, 30 वर्षों का। तो हमेशा याद रखना जब भी टोटल पूछेगा तो वो हमेशा हमें एन का मान देके रखता है। किसका मान देगा, एन का मान देगा बच्चों। ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले देखो साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज, उसके बाद में हम करेंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना आएगा, 100। ये 100 किसका आता है, तो हमारा दर का आता है, परसेंटेज का आता है 100 बच्चों, याद रखना है ना। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रति वर्ष लगता है। प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकालना है तो हर वर्ष अलग अलग ब्याज देना पड़ेगा हमें कि भाई एक वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का ये है, तीसरे वर्ष का ये होगा, है कि नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे प्रथम, पहले तो ये लिख लो आप, जैसे यहाँ पे आपको मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया आपको 1000 रुपए, कितना 1000 रुपए। दर आपको कितनी दी है, 8%। और समय क्या बच्चों आपका, प्रतिवर्ष समय है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष का क्या होगा, अलग अलग होगा बच्चों। ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले निकालेंगे प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज देखो, मूलधन आपके पास कितना है 1000, दर कितनी है 8, प्रत्येक मतलब प्रथम वर्ष का तो समय कितना हो 1, बटे में कितना आएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 10 गुणा 8, तो कितना आएगा 80 रुपए। तो पहले वर्ष का ब्याज आपको कितना मिलेगा, 80 रुपए मिलेगा। 1000 रुपए पे पहले वर्ष का ब्याज आपको कितना दिया जाएगा, 80 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालो तो क्या होगा, मूलधन तो सेम रहेगा, दर भी वही लगेगी, लेकिन समय कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष तो 2 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो यहां आ गया 10 और 8 दूनी कितना हो गया 16। तो आपके पास टोटल कितना आएगा 160 रुपए। ऐसे आपको निकालना है तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। वो मूलधन तो 1000 रुपए रहेगा बच्चों, दर 8 ही रहेगी और समय आपकी बार कितना होगा 3 वर्ष, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 8 3 24, तो आपके पास कितना आएगा 240।
रुपए, बस ये रखना है। अब आपके पास जो आई है ना, क्या एपी प्राप्त होगी क्या आपको? ये हमारे एपी तो है, समांतर श्रेणी प्राप्त हुई है, तो अतः आप लिखोगे कि आपको प्रथम, दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज की एपी क्या है? एपी समांतर श्रेणी है। तो आपको लिखना है एपी कितनी है? 80, 160, 240। ऐसे अगर आप ब्याज निकालते जाओगे तो अनंत तक निकाल सकते हो, हजारों वर्ष तक का निकाल सकते हो। मतलब इसने तो पूछा तो कितने वर्ष होगा, हमें 30 वर्ष होगा, तो हम 3 वर्ष का निकाल लेंगे। बाकी अगर आप निकालना चाहो तो वो चाहे आप जहां तक निकालो वहां तक निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से एपी पूछा गया भाई, ये हमारे पास पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहां से देखो पहला निकालोगे ए का मतलब ए होता है, A1 का मतलब ए, तो कितना? 80 रुपए। अब इसका मतलब आपको पता लगाना कि भाई एपी है कि नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये तो पता लगाना आपको। उसके बाद में जैसे मान लो आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? तो चलो आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं उसे, है ना। ऊपर ले लेंगे, अब हो तो गया हमारा, तो हम ऊपर लिख लेंगे जो हमारे पास एपी आई है वो क्या हमारी 80, 160, 240, डॉट डॉट आगे तक चली जाएगी, क्योंकि एपी तो क्या समांतर श्रेणी आगे तक चली अनंत तक जाएगी। तो यहां से बता हमें पूछा गया है 30 वर्षों का, कितने वर्षों का पूछा गया है? 30 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितने वर्षों का पूछा गया? 30 वर्षों का, है ना। तो यहां से देखो ए का मान आपके पास कितना रहेगा? 80। इसका मतलब ये A1 को हम क्या बोलते हैं? ए, प्रथम पद बोलते हैं। अब हमें पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम B1 निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 कितना है? 160 में से क्या घटाओगे? 80, तो कितना आएगा? 80 रुपए आएगा। अब D2 निकालोगे तो क्या होगा? A3 माइनस A2, तो कितना आएगा? 240 माइनस 160, तो भी कितना आएगा? 80 रुपए। मतलब जो आपका क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो सेम आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। तो इसका मतलब हमारा आप लिखोगे अतः साधारण ब्याजों से प्राप्त एपी है, साधारण ब्याजों से प्राप्त एक एपी है, एक एपी है। एपी को क्योंकि इसका सार्वअंतर समान है। अब देखो यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि हम बता दिए कि भाई एपी है तो है, एपी बता दिया। जब एपी है तो इसने पूछा कि 30 वर्षों को आपको क्या निकालना बच्चों? साधारण ब्याज निकाल। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। अब देखो यहां से आपके पास ए का मान तो कितना है? 80, डी का मान आपके पास कितना? 80, और एन का मान आपके कितना दिया है? 30 वर्ष। मतलब एन का मान 30 वर्षों का निकालना है। तो आप लिखोगे कि एपी के एन पदों, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से एन का मान आपके पास 30, मतलब ए का मान 80 प्लस 30 माइनस 1 गुणा 80, तो ये हो गया 80 प्लस 29 गुणा 80, तो आपके पास आएगा 80। गुणा कर लो, 9 अंता 72, 80 की 60, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है बच्चों? 16 और 7 23, ये हो गया। जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। कितना होगा आपका? 2400 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 2400 रुपए। तो आप लिख सकते हो यहां से कि अतः 30 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपए होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 10। यदि प्रश्नावली का ये अंतिम उदाहरण है तो ध्यान से देखिए।
फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारियों में कुल कितनी पंक्तियां है? आपसे पूछा गया है कि भाई टोटल बताइए कि कितनी क्यारियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, ये पूछा गया है। तो आपको एपी पहले ही दे दी है इसने। आपको एपी क्या दी है, आप ध्यान से देखोगे। पहला पद क्या है 23, दूसरी पंक्ति का मतलब दूसरा पद क्या 21, तीसरी पंक्ति में कितना है 19, डॉट डॉट आपको अंतिम दिया है कितना 5, अंतिम पद कितना है 5 हो गया। तो यहां से आपके पास ये तो हमारा A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ और ये AN या L का मान हुआ। तो यहां से आपको A का मान तो कितना हो गया 23 प्राप्त हुआ। D का मान आप निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद कम करोगे तो आपके पास आएगा 21 माइनस 23 माइनस के 2 और AN का मान या L का मान कितना आपके पास 5। ओके, तो यहां से आपके पास क्या लिखना है, क्या लिखोगे आप एपी का nवा पद AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। मतलब आपके पास कौन सा पद है, कौन सा N का मान तो आपको निकालना है, ठीक है। मतलब AN का मान तो आपको दे रखा है 5, A का मान आपके पास 23 है, N का मान आपको बच्चों निकालना है, D का मान आपके पास माइनस के 2 हुआ। तो यहां से आएगा 5 बराबर 23, इसकी 5 की 2 के अंदर गुना कर दो तो ये होगा माइनस 2N प्लस के 2। अब जब भी बाहर प्लस का निशान है तो जो अंदर वाले है ना जो बच्चों वो निशान सही ही आएंगे बाहर। तो आपके पास क्या आएगा 5 बराबर 23 माइनस 2N प्लस के 2। कोई दिक्कत है? अब यहां देखो ये 23 प्लस के 2 प्लस के हैं तो टोटल यहां से कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 2N। इस 5 को देखो, इस 25 को इधर ले आओ या इस 5 को इधर ले, तो मैं 25 को ले आता हूं, ये माइनस का 25 बराबर माइनस के 2N। तो इधर बचेगा बच्चों माइनस के 20 बराबर माइनस का 2N। माइनस माइनस प्लस हो गया तो N बराबर हो गया 20/2, काटोगे तो कितना होगा 10। तो N का मान कितना आएगा 10। इसका मतलब कुल कितनी, क्या इसमें क्यारियों में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हम बताएंगे इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां बच्चों 10 पंक्तियां हैं। क्या है इन क्यारियों के अंदर कितनी पंक्तियां हैं? तो 10 पंक्तियां हैं। तो आप यहां लिख दोगे अतः इन क्यारियों में कुल 10 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। N का मान है तो N का मतलब कि टोटल पंक्ति भाई इसमें कितनी है 10 ही है, ये बात हुई। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा था इस क्यारियों में कुल 10 पंक्तियां है। तो अच्छे से समझ में आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि फिर करेंगे अगले वीडियो में, पर्सनली अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उदाहरण आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सभी को मैथ अड्डा 6 की तरफ से धन्यवाद।